कैमरा। Yes, Mataji, we are waiting for you. So please tell about शाश्वत प्रभु. So आप देख सकते हैं कि शाश्वत प्रभु हमारे Hare बीच में Krishna to all of you. I live in Saket Kot. My name is Shashwat Krishna Anand and my age is 8 years. So शाश्वत प्रभु, which school do you go? Mother's International School. Paul's Khas. Wonderful. So thank you शाश्वत प्रभु. तो हम देख सकते हैं कि कैसे अगर हम बच्चों को I want to show you a drawing. जो है वो एक अच्छा संग देते हैं तो बचपन से अच्छी शिक्षाएं सीखते हैं. तो बेलू माता जी जो हैं क्लास में अपने बच्चों को साथ लेके बैठती हैं तो वो भी ये भजन सीखते हैं, कीर्तन सीखते हैं और शाश्वत को बहुत सुंदर ड्राइंग भी करते हैं. तो अलग अलग भगवान की तस्वीर भी बनाते हैं. थैंक यू सो मच प्रभु जी. और इस तरीके से वो भगवान को पेंट करके और भगवान के सुंदर भजन सीखकर वो भी कृष्णा भावना भावित हो रहे हैं. और जो शिक्षा वो इस उम्र में सीखेंगे पूरा जीवन अपने साथ लेके जाएंगे. जैसे कहा जाता है कि बांस की जो लकड़ी होती है वो जब हरी होती है तो मुड़ जाती है, जैसे आप मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं. लेकिन जब वो पुरानी हो जाती है, सूख जाती है, तो आप चाहकर भी मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं. तो जो बचपना होता है वो हरी बांस के समान है. जैसे आप उसको मोड़ना चाहें, जैसा आकार देना चाहें वो दे सकते हैं. और एक बारी वो बड़े हो जाते हैं, उनकी आदतें पक जाती हैं, तो आप चाहकर भी उनको अच्छी शिक्षा देंगे तो वो स्वीकार नहीं कर पाते और अपने आप को बदल नहीं पाते. तो बहुत ज़रूरी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की कि बच्चों को वो भगवान के भक्तों के संग में लेके आए ताकि वो भी अपने जीवन का लक्ष्य शुरुआती दिनों में सीख सकें. हमारे शास्त्र भी ऐसे कहते हैं. आप देखेंगे साधारणतः लोग समझते हैं कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए जब हम अपने सारे कर्तव्य पूरे कर लें बुढ़ापे में. लेकिन उस समय हमारी आदतें पकी हुई होती हैं और अपनी गलत आदतों से ऊपर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है. हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, शरीर के अंग अच्छे से काम नहीं करते, तो भगवान की सेवा करना भी मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए श्रीमद् भागवतम कहती है कि कुमाराचरित प्राज्ञो धर्मं भागवतम इह दुर्लभम मनुष्य जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम. कि कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मं भागवतम इह, कि कुमार आचरित प्राज्ञो, कि सिर्फ कुमार अवस्था 5 साल के बच्चे की उम्र में प्राज्ञो अगर कोई बुद्धिमान है तो धर्मन भागवतम ही है, उसको भागवत धर्म में लगना चाहिए. क्यों? दुर्लभम मनुष्य जन्मा, तो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है. तदपि अध्रुवम अर्थदम, लेकिन वो बहुत दुर्लभ भी है लेकिन अध्रुवम है. कब छीन लिया जाएगा हमें नहीं पता. अर्थदम, लेकिन बहुत कीमती है और दुर्लभ है और अनसर्टेन है कि कब तक हमारे पास रहेगा. और आजकल के कोविड समय में तो और भी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है कि किसको कोविड हो जाएगा, कौन क्रिटिकल हो जाएगा और कब किसी के प्राण नहीं रहेंगे. तो इसलिए क्या करना चाहिए, धर्मन भागवतम इहा, तुरंत उसको भागवत धर्म में लग जाना चाहिए. तो इसलिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ यहाँ पर कुछ माता पिताओं का जो कि अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा शुरुआती दिनों में दे रहे हैं. जैसे हमारे बीच में एक छोटी सी गुड़िया ईशिका भी है और अतिन जी अपने बच्चों के साथ माधव और गौरांगी उनको लेके भी साथ में कथा सुनते हैं, तरंग माता जी. तो इस तरीके से वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं. तो आइए आज हम कृष्णा बुक
श्रीमद् भागवतम की एक नए अध्याय की चर्चा शुरू करें। तो लास्ट टाइम हमने 11वां अध्याय पूरा किया था, बहुत हमने पढ़ा था। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसा लिखा है कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की, कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जब हम हर रोज भागवतम की सेवा करते हैं, अगर हर रोज ना भी कर पाए, इस कृष्णा बुक रीडिंग के माध्यम से अगर हम हफ्ते में एक बार भी श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं, तो भागवत सेवा कहलाई जाती है। जब हम इस तरीके से भागवतम की सेवा करते हैं उसको पढ़कर, तो क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे हृदय में जितनी अभद्र चीजें हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। जो उत्तम श्लोक भगवान हैं उनकी भक्ति हमारे हृदय में नैष्ठिकी रूप से इस माया के जंजाल में, इस सत्संग के जंजाल में, भगवान की भक्ति में ढीला होना बहुत ही स्वाभाविक है। अपने आप को अपना पतन कर लेना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को शुद्ध करना मुश्किल है। तो एक ही तरीका है जिससे हम अपने आप को शुद्ध करने के रास्ते में स्थिर रखें, वो है कि हम हर रोज भागवतम को सुने, भागवतम को पढ़ें, भागवतम की चर्चा करें। इसी उद्देश्य से ये कृष्णा बुक रीडिंग शुरू की गई है। तो आइए हम इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और भगवान की भक्ति में दृढ़ होते हैं। तो अध्याय संख्या है 12। तो आपने कृष्णा बुक आप खोल सकते हैं। तो आप इससे मैं चाहूँगा कि कोई वॉलंटियर करें और हमारे साथ इस कृष्णा बुक को पढ़ सकें। तो जैसे मैंने नाम लिया था, हमारी प्रिय इशिका बहुत आतुर रहती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इशिका आपका सिग्नल ठीक नहीं होता है, तो होपफुली आपका सिग्नल ठीक हो, तो हमें बहुत खुशी होगी आपके मुख से इस अध्याय को सुनकर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक है सिग्नल। वो हमें पता चलेगा जब आप बोलेंगे और आवाज साफ आएगी। ठीक है, शुरू कीजिए। थैंक यू। अगासुर वध। एक दिन प्रातः काल भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों सहित जंगल को जाने की इच्छा प्रकट की, जहाँ एकत्र होकर सब लोग एक साथ कलेवा कर सके। ज्यों ही मैं सोकर जगे तो उन्होंने महिष सींग बजाया और अपने मित्र को बुलाकर एकत्र किया। वह सब बछड़ों को आगे करके एक जुलूस के रूप में जंगल के लिए रवाना हुए। इस प्रकार कृष्ण ने अपने हजारों ग्वाल मित्र एकत्र कर लिए। उनमें से हर एक एक छड़ी, बांसुरी, सींग तथा कलेऊ का झोला लिए था और उनमें से प्रत्येक हजारों बछड़ों की रखवाली कर रहा था। उस प्रयत्न से सभी बालक अत्यंत प्रमुदित प्रतीत हो रहे थे। उनमें से हर एक अपने अपने बछड़ों के प्रति चौकन्ना था। जब वह उन्हें जंगल के विभिन्न भागों में चरा रहे थे, लड़के सभी तरह के स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थे और क्रीड़ा करने के बहाने वह फूल, पत्तियां, डालें, मोरपंख तथा विभिन्न स्थानों से घेरू एकत्र करने लगे और विविध प्रकार से अपने आप को आभूषित करने लगे। जंगल में आते हुए बालक एक दूसरे का कलेवा चुराकर तीसरे के पास पहुंचा देता और जब वह बालक जिसका कलेऊ चोरी गया होता यह जान जाता तो वह वापस पाने का प्रयत्न करता, किंतु तब तक वह लड़का दूसरे के पास उसे फेंक देता। बच्चों के बीच इस प्रकार का खेलवाड़ बाल लीलाओं के रूप में चलता रहता। जब भगवान कृष्ण कोई सुंदर दृश्य देखने के बहाने आगे दूर जाते तो उनके पीछे के लड़के दौड़कर उन्हें छूने के लिए प्रयत्नशील होते और इस तरह भारी होड़ लग जाती। एक कहता, मैं कृष्ण को पहले छूऊंगा,
तब दूसरा कहता, अरे तुम नहीं जा सकते, कृष्ण को पहले मैं छूऊंगा। कृष्ण अपनी बंसी बजाते और कुछ महिष सींग द्वारा नाद उत्पन्न करते। उनमें से कुछ प्रसन्नता पूर्वक मोरों का पीछा करने लगे और कुछ कोयल की बोली का अनुकरण करने लगे। कुछ लड़के आकाश में उड़ते पक्षियों की पृथ्वी पर पड़ रही छाया का अनुसरण करते हुए उसके साथ साथ चलने लगे। कुछ बंदरों के पास जाकर उनकी बगल में छुपके बैठ गए और कुछ एक मोर नृत्य का अनुकरण करने लगे। कुछ बंदरों की पूंछ पकड़कर उनके साथ खेलते और जब बंदर वृक्षों पर कूदते तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते। जब कोई बंदर अपना चेहरा और अपने दांत दिखाते तो कोई लड़का उसकी नकल करके उसे भी अपने दांत दिखाता। कुछ लड़के यमुना तट पर मेंढकों से खेलते थे और जब मेंढक डर के मारे पानी में कूद जाते तो वह भी उनके पीछे डुबकी लगाते और जब वह पानी में अपनी परछाई देखते तो पानी के बाहर निकल आते। खड़े होकर अनुकरण करते, व्यंग्य करते और हंसते। वह सूखे कुएं के पास जाकर जोर से शब्द कहते और जब प्रतिध्वनि आती तो वह गाली देकर हंसते। जैसा कि भगवान ने स्वयं भागवत गीता में कहा है, अध्यात्मवादी उन्हें ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में अनुपात में अनुभव करते हैं। यहाँ पर इसी कथन की पुष्टि से भगवान कृष्ण जो अपने शरीर तेज से निर्विशवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार कराते हैं, भगवान के रूप में अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग माया के वश में हैं, वे उन्हें केवल सुंदर बालक समझते हैं। फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलते वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया। पुण्यों के सचित होने पर ही वे ग्वाल बाल भगवान की संगति करने का लाभ उठा पाए। भला वृंदावन वासियों के दिव्य भाग्य का अनुमान कौन लगा सकता है? वह उन भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देख रहे थे, जिन्हें अनेक योगी कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते। यद्यपि वे प्रत्येक हृदय में विराजमान है, ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। भले ही कोई कृष्ण की खोज में वेदों तथा उपनिषदों के पन्ने पलटता रहे, किंतु उन्हें वहां खोज पाना कठिन होता है। यदि उसे किसी भक्त की संगति करने का सहयोग प्राप्त हो जाता है तो वह भगवान को साक्षात देख सकता है। पूर्व जन्म में पुण्य को संचित करते रहने से ग्वाल बाल कृष्ण को साक्षात देख रहे थे और मित्र रूप में उनके साथ खेल रहे थे। वह यह कभी नहीं जान पाए कि कृष्ण श्री भगवान है, अपितु वह उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके साथ घनिष्ठ मित्र के रूप में खेल रहे थे। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार अपने बाल संगियों के साथ अपना बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे तो अगासुर नामक एक असुर अत्यंत आतुर हो उठा। वह कृष्ण को सहर्ष खेलते न देख सका, अतः उन्हें मार डालने के विचार से वह बालकों के समक्ष प्रकट हुआ। यह अगासुर इतना घातक था कि इसे स्वर्ग के निवासी तक भयभीत रहते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी नित्य की दृग्रालु बनने के लिए अमृत पान करते थे, किंतु वह इस अगासुर से डरते रहते और आश्चर्य करते रहते कि इस असुर का वध कब होगा। यद्यपि स्वर्ग के निवासी अमर बनने के लिए अमृत पान करते, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हें अपने अमरता पर विश्वास न था। दूसरी ओर कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को असुरों का भय न था, वह भय से मुक्त थे। मृत्यु से रक्षा करने के सारे भौतिक प्रबंध अनिश्चित होते हैं, किंतु यदि कृष्ण भावित हो तो उसकी सफलता निश्चित है। यह अगासुर कृष्ण तथा उनके साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। वह पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। उसने विचार किया, इस कृष्ण ने मेरे भाई तथा मेरी बहन का वध किया है, अब मैं इसे इसके साथियों तथा बच्चों सहित मार डालूंगा। अगासुर का एक मिनट रुको। थैंक यू। तो हमने भी पढ़ा कि कैसे एक दिन सुबह सुबह भगवान ने
जो है भगवान के पास एक बफलो हॉर्न था, भगवान ने अपना हॉर्न बजाया और सब अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया और बंधन के हाथ में छड़ी थी, बहुत सारी गैयाँ थीं, अपना कलेवर था और इसके साथ जो है वो वृंदावन में छोटे छोटे बछड़ों को चढ़ाने विचरण के लिए लेके जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, अलग अलग खेल खेलते हैं। कभी ऊपर पक्षी उड़े होते तो उनकी परछाई के पीछे भागते, कभी बंदरों के साथ चुप होके बैठ जाते, कई बंदरों का अनुकरण करते, कभी मेंढक के पीछे पानी में डुबकी लगाते। जैसे बच्चे खेलते हैं, हम सुनते हैं या अपने इस जीवन में बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, वैसे ही भगवान की नित्य लीला में भी इतने भी ग्वाल बाल थे, ये भगवान के साथ खेलते थे। तो श्रीमद् भागवतम हमें ये सब सुंदर लीलाएं भगवान की और ये मधुर लीलाओं के बारे में क्यों वर्णन करती है। उसमें जो भी सुख हम प्राप्त करते हैं, तो एक विद्यापति संत है, वो कहते हैं कि इस भौतिक संसार जैसे एक रेगिस्तान में कुछ बूंदे पानी की हो, तो हालांकि इस भौतिक संसार में सुख है, लेकिन वो सुख सिर्फ बहुत ही निकृष्ट सा है, बहुत ही थोड़ा है। एक रेगिस्तान में कुछ पानी की बूंदे किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती। उसी तरीके से भौतिक संसार में जो अल्प मात्र सुख है भी, वो भी एक जीव को पूर्ण संतुष्टि नहीं दे सकती। लेकिन उसके विपरीत आध्यात्मिक जगत में जब एक जीव भगवान के साथ अपने संबंध में सेवा करता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसको असीमित सुख की प्राप्ति होती है। ना सिर्फ इस संसार में सुख सीमित है, बहुत ही थोड़ा है, अल्प मात्रा में है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे दुखों से घिरा हुआ है। 4 दुख तो हम जानते हैं, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। आज बीमारी के रूप में हम जानते हैं पूरा संसार पीड़ित है। तो अगर हम इस संसार में हमारे पास कुछ साधन है भी सुख प्राप्त करने का, लेकिन इस समय पर आप देखेंगे इस बीमारी की महामारी में वो सुख भी लेना कठिन सा बन गया है। हर चीज़ लॉकडाउन में है, हर जगह डर लगा रहता है कि कहीं जाने से, कुछ छूने से, किसी से मिलने से हमें वो बीमारी ना हो जाए। तो इस संसार का जो अल्पमात्र सुख है वो भी बहुत सारे दुखों से घिरा हुआ है। लेकिन भगवान के धाम में जो सुख है वो असीमित है, पूर्ण है और किसी भी दुख, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि देवों क्लेशों के सुख से निवृत्त है। तो इसलिए भागवतम हमें जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ बाकी जीव लीला करते हैं उसका प्रदर्शन हमें श्री भागवतम में पढ़ने को मिलता है। क्यों? ताकि हम सब इस लीलाओं का श्रवण करके हम भी ये इच्छा को जागृत कर सके कि अपने जीवन को सफल करके भगवान की भक्ति में संलग्न होकर भगवान से अपने संबंध को स्थापित करके हम भी भगवान के धाम को जाने के योग्य बन सकें। इस उद्देश्य से हम लोग ये श्रीमद् भागवतम के अलग अलग अध्याय में भगवान की अलग अलग लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसके अलावा हमने इस प्रसंग में ये भी पढ़ा कि कैसे आखिरी में जब ये व्याख्यान चल रहा था तो आखिरी में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ग्वाल बाल भगवान के साथ खेल रहे थे वो सामने देख रहे थे कि बहुत बड़ा एक सर्प रूपी असुर है और उसको देख के उनके हृदय में भय नहीं आया, जबकि देवी देवता भी उस असुर को अगस्त्य के नाम से भयभीत हो जाते थे। ऐसे भागवतम में बहुत सारे प्रसंग आते हैं जिसमें असुरों के भय से जो देवगण हैं वो भी भयभीत हो जाते हैं। हम प्रसंग पढ़ते हैं भागवतम में हिरण्यकशिपु का, हम प्रसंग रामायण में रावण का पढ़ते हैं, जिसमें उनके पास यहाँ तक शक्ति थी कि वो देवताओं को भी अपने नियंत्रित में रख सकते थे। जैसे हम रामलीला में पढ़ते हैं, रामायण में पढ़ते हैं कि जो रावण था, रावण ने
रावण के पास इतनी शक्ति प्राप्त थी कि रावण ने जो नवग्रह है, जिन नवग्रहों की पूजा करते हैं कई मंदिरों में, वो नव शनि को रावण ने उल्टा लटका दिया था दीवार पे, और उसका चेहरा दीवार की तरफ कर दिया था ताकि उसका अशुभ चेहरा उसकी तरफ कभी ना आ सके। हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? कृपा करके चैट बॉक्स में लिखिए। प्रभु जी अभी बीच बीच में ना ब्रेक हो रही थी आवाज। ओके, तो मैं अपनी पोजीशन चेंज करके एक ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पर सिग्नल अच्छा है। 2 मिनट का मुझे समय दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी जगह जा सकूं जहाँ पर सिग्नल प्रॉपर हो और कोई हरे कृष्णा। तो क्या मेरी आवाज सब लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रही है? क्या आवाज बेटर है? कृपा करके चैट बॉक्स में लिख लीजिए अगर मेरी आवाज साफ आ रही है तो। ठीक ठीक, थैंक यू। तो मैं चर्चा कर रहा था कि श्रील प्रभुपाद इसी के प्रसंग में यहाँ पर लिखते हैं कि जो एक भक्त है वो भय से रहित हो जाता है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि जैसे ग्वाल बाल अगासुर के प्रसंग में उस सर्प को देख के भयभीत नहीं होते, जबकि देवगण भी जो है वो अगासुर के नाम से भयभीत होते थे। तो मैं रावण का प्रसंग ले रहा था कि कैसे रावण जो है वो देवताओं को अपने नियंत्रण में रखता था। तो जब उसको गर्मी बढ़ चाहिए होती थी तो सूर्य देव को उजागर कर दिया करता था, जब ठंड चाहिए होती थी तो चंद्रमा को उजागर कर दिया करता था। तो सभी देवी देवताओं को अपने नियंत्रण में रखने की शक्ति रखता था। लेकिन एक भक्त की स्थिति देवताओं से भी ऊंची होती है। जैसे हम भागवतम में प्रहलाद महाराज का प्रसंग सुनते हैं कि उस हिरण्यकशिपु से जो देवताओं को भी भयभीत रखता था, वो प्रहलाद के हृदय में भय पैदा नहीं कर पाया। और प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के राज्य में रहकर भी भगवान की भक्ति करते थे निर्भीक होकर। तो ये कारण इसका ये है कि कोई भी भौतिक अवस्था हमें भय से रहित नहीं दिला सकती। भय से रहित हमें सिर्फ भगवान कर सकते हैं। इसलिए जो भगवान के चरण कमल हैं वो अभय देने वाले हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 16वें अध्याय में देवी गुण और आसुरी गुणों का वर्णन है। जहाँ देवी गुणों का वर्णन है उसमें पहला गुण जो वैष्णव के लिए कहा गया वो है अभयम, कि भगवान की भक्ति अभय देने वाली है। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अगर आप किसी की उपेक्षा करते हैं, अगर किसी को आपका आश्रय प्राप्त नहीं है, तो चाहे उसके माता पिता क्यों ना हो और छोटा बच्चा क्यों ना हो, वो उसकी रक्षा पूरी नहीं कर सकते। माता पिता की कोशिश होती है कि अपने बच्चों की रक्षा करें, लेकिन अगर भगवान की अनुमति ना हो तो चाहे माता पिता कितनी भी सुरक्षा प्रदान करें, बच्चे की रक्षा करने के लिए असक्षम रहते हैं। उसी तरीके से
एक नाव एक डूबते हुए व्यक्ति की रक्षा हमेशा नहीं कर सकती। हमने वो प्रसंग सुना है, आज से 100 साल पहले टाइटैनिक एक ऐसा जहाज था जिसके कैप्टन एडवर्ड ने कहा था कि एक ऐसा जहाज है जिसको भगवान भी नहीं डुबो सकते। वो जहाज इतना बड़ा था कि उसमें 3 फुटबॉल फील्ड समा सकते थे और कई सालों के अथक प्रयास से वो जहाज बना था, लेकिन वो अपने पहले सफर में ही डूब गया। तीसरा उदाहरण प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब तक भगवान की कृपा ना हो, एक डॉक्टर अपने मरीज का इलाज नहीं कर सकता। आज हर बड़े से बड़ा डॉक्टर जानता है कि he can only treat but God cures। तो हम हर परिस्थिति में हमें सीखना चाहिए कि हमारा प्रयास तो हमें करना ही होता है, लेकिन हमारा प्रयास पूरा तभी होता है जिसमें जब उसमें भगवान की कृपा हो। तो उसी उद्देश्य से हम लोगों ने कल 24 तारीख 10 से 1 नरसिंह यज्ञ का आयोजन भी किया है, ताकि आज के इस कठिन समय पर हम भगवान से प्रार्थना कर सकें कि भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ सके और हम सब सुरक्षित रह सकें। तो अगर आप लोगों ने उसके ऊपर रजिस्टर नहीं किया है तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि कल सुबह 8 बजे तक उसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। वो फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप सब फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप सबके पास वो पोस्ट आया होगा, नहीं तो आप हमारे टेम्पल का नंबर मैं इसी ग्रुप में लिख देता हूँ, तो उस पर आप कॉल करके वो सुबह 10 से 7 बजे, अब 7 बजे तक वो खुला रहेगा, तो उस पर आप कॉल करके आप अपने आप को फ्री में रजिस्टर करा सकते हैं। तो वो नंबर 4 × 9 197259 है। मैं फिर से दोहराता हूँ, 4 × 9 197259। तो इस पे 7 बजे से पहले कॉल करके आप उस नरसिंह यज्ञ के लिए फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं और भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। और परसों के दिन नरसिंह चतुर्दशी है। ये वो दिन है जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे। हम सब ने सुना होगा कैसे नरसिंह भगवान खंबे से आधे नर आधे संघ के रूप में प्रकट होते हैं, तो वो परसों का दिन था। तो कल नरसिंह यज्ञ में भाग लेकर परसों नरसिंह चतुर्दशी पे नरसिंह भगवान का अभिषेक होगा शाम को संध्या समय पर। संध्या समय में भगवान आए थे, तो उस समय आप नरसिंह चतुर्दशी पे नरसिंह भगवान का अभिषेक देख सकते हैं। और हर रोज कल शाम, आज शाम और कल की शाम और परसों की सुबह नरसिंह कथा हमारे मंदिर में हो रही है। तो नरसिंह भगवान की सुरक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कौन थे वो नरसिंह भगवान, कौन थे वो भक्त प्रहलाद जिनकी भक्ति से नरसिंह भगवान इस संसार में प्रकट हुए, तो इस सारे संदर्भ आप इन सब 4 दिनों की कथाओं में सुन सकते हैं। ठीक है ऋषिका, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगस्त्य कंस द्वारा प्रेरित किया गया था, अतः वह दृढ़ संकल्प होकर आया था। अगस्त्य सोचने लगा कि जब वह अपने भाई तथा बहन की स्मृति में अन्न तथा जल की अंजलि पिंडदान देगा और ग्वाल वालों समेत कृष्ण को मार देगा, तो वृंदावन के समस्त वासी स्वतः मर जाएंगे। सामान्यतः गृहस्थ के जीवनाधार उनके बच्चों की होते हैं। जब सारे बच्चे मर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उनके प्रेम वर्ष उनके माता पिता भी मर जाएं। इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय कर अगासुर महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का प्रारंभ कर दिया। सामान्यतः सारे असुर सभी प्रकार की योग शक्तियां अर्जित करने में पट्टू होते हैं। योग पद्धति में महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छा अनुसार अपना विस्तार कर सकता है। अगासुर ने अपने आप को 8 मील तक फैलाया कर एक मोटे सर्प का रूप धारण कर लिया। ऐसा आश्चर्यजनक शरीर प्राप्त करके उसने अपना मुंह पर्वत की गुफा के समान खोल लिया और कृष्ण तथा बलराम समेत समस्त बालकों को तुरंत निकल जाने की इच्छा से रास्ते पर बैठ गया। इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने ओंठ पृथ्वी से आकाश तक फैला लिए। उसका निचला होठ
पृथ्वी पर था और ऊपरी ओर बादलों को छू रहा था। उसके जबड़े एक विशाल अंतहीन पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे और ऊपरी उसके जबड़े एक विशाल अंतहीन पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसी लग रही थी और वह अंधड़ के समान सांस ले रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पहले तो बालकों ने समझा कि यह कोई मूर्ति है, किंतु भली भांति देखने परखने पर लगा कि यह कोई भारी सर्प है जो मुंह फुलाकर मार्ग पर लेटा है। सारे बालक परस्पर बातें करने लगे कि यह मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है और जो इस प्रकार बैठा है मानो हम सबको निगल जाना चाहता है। जरा देखो ना, कहीं यह बड़ा सा सर्प तो नहीं है जिसने हम सबों को खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा हो। उनमें से एक बोला, हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। इस जानवर का ऊपरी होठ सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है और इसका निचला होठ भूमि पर लाल लाल सूर्य प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा लगता है। मित्रों, इस जानवर के मुंह की दाई और बाई ओर तो देखो, इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है और इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसकी ठुड्डी पर्वत शिखर की भांति उठी हुई है। ये लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ लगती है और इसके मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसा कि पर्वत गुफा के भीतर होता है। ये गर्म हवा जो अंधड़ जैसी बह रही है उसका श्वास है और उसके मुख से निकलने वाली सड़ी मछली जैसे दुर्गंध उसके दांतों की गंध। फिर उन सबों ने परस्पर मंत्रणा की, यदि हम सभी इस विशाल सर्प के मुंह में एक साथ प्रवेश कर चले तो भला यह सबको कैसे निगल पाएगा। फिर उन सबों ने मंत्रणा की कि यदि हम सभी एक विशाल रूप के मुंह में एक साथ प्रवेश कर चले तो भला यह हमें कैसे निगलेगा, और यदि हम सबको एक साथ निगल भी जाए तो कृष्ण को कैसे निगल पाएगा। कृष्ण इसे तुरंत मार डालेंगे जैसा कि उन्होंने बकासुर को किया था। इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने कृष्ण के कमल समान सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजा कर हंसने लगे। इस तरह वे आगे बढ़े और उस भीम का सर्प के मुंह में घुस गए। इसी बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में वास करने वाले कृष्ण समझ गए कि यह मूर्ति जैसे आकृति कोई असुर है, किंतु ग्वाल बाल इसे नहीं जानते थे और अभी कृष्ण योजना बना ही रहे थे कि अपने अंतरंग मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए कि सारे बालक अपने बछड़ों समेत सबके मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए, किंतु कृष्ण नहीं गए। वह असुर कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था, मेरे भाई तथा बहन को मारने वाले कृष्ण के अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन है, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के उदर में जा चुके हैं तो वह एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती है। फिर वह विचार करने लगे कि इस असुर का किस प्रकार वध किया जाए और बालकों तथा बच्चों को कैसे बचाया जाए। यद्यपि कृष्ण को इसके लिए चिंतित होने का कोई कारण न था, किंतु वह इस तरह सोच रहे थे। अंत में कोई सोच विचार के बाद वह भी असुर के मुख में भीतर प्रविष्ट हो गए। जब कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छुपे थे, हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। उस समय अगसुर के सारे मित्र
विशेषतः कंस, जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदी थे, यह सोचकर कि कृष्ण असुर के मुंह के भीतर चले गए हैं, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। जब यह असुर कृष्ण तथा उसके साथियों को चूकना चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय कृष्ण ने देवताओं को हाय 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 करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तारित करना प्रारंभ किया। यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला रुद्र होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। उसकी प्राण वायु किसी भी छिद्र से बाहर न आ सकी, पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग के एक छेद से बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के मर जाने पर कृष्ण ने अपने दिव्य दृष्टि से वो सभी बालकों तथा बछड़ों को सचेत किया और उन सबों के साथ असुर के मुख में से बाहर आ गए। जब कृष्ण अगासुर के मुंह में थे, तब असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दिशाएं धृत हो उठी और वह आत्मा आकाश में रुकी रही। ज्यों ही कृष्ण ग्वाल बालों तथा बछड़ों सहित उस असुर के मुंह से बाहर निकले आए, वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते कृष्ण के शरीर से मिल गया। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न शिखा होकर यहीं भगवान रुको, शिखा यहीं रुको। तो इसमें एक बात महत्वपूर्ण आप सबके लिए है कि भगवान के सभी अवतारों के मुकाबले जिस भी असुर को भगवान ने मारा, तो सारे के सारे असुर जो हैं को भगवान के वध करने के कारण सब इस भौतिक संसार के बंधन से छूट गए। ऐसा और किसी अवतार में नहीं हुआ। बाकी अवतारों में अगर भगवान किसी का वध करते भी थे, उनको फिर भी अपने कर्म के अनुसार किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता था। भगवान श्री कृष्ण के आने की ये बहुत बड़ी विशेषता थी कि अगर भगवान ने अपने भक्तों को उद्धार किया ही, अगर किसी असुर का भी उद्धार किया, किसी असुर का भी वध किया, तो वो भी इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूट गया। जैसे हमने अगसुर के प्रसंग में सुना कि जब अगसुर को भगवान ने मारा, तो अगसुर की आत्मा अपने शरीर को छोड़कर बाहर इंतजार करने लगी, और जैसे भगवान अगसुर के मुख से बाहर आए, तो वो आत्मा भगवान के शरीर में मिल गई और जन्म मृत्यु के बंधन से छूट गई। जैसे हम बाकी अलग अलग अवतारों के विषय में सुनते हैं, जैसे नरसिंह भगवान के बारे में बता रहा था कि नरसिंह भगवान की चतुर्दशी और नरसिंह यज्ञ आ रहा है, तो नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया था। लेकिन हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को भगवान ने ही मारा था। हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान ने मारा था, हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मारा था। लेकिन दोनों फिर से जन्म लेते हैं और असुर बनते हैं भगवान श्री राम की लीला में भी। और रावण और कुंभकर्ण के रूप में। और फिर जब भगवान श्री राम भी मारते हैं, तो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण की लीला में आते हैं, और जब वो कृष्ण के द्वारा मरते हैं, फिर उनका उद्धार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला का ये एक बहुत बड़ा हम गुण देख सकते हैं कि जिसको भी भगवान ने मारा भी, कोई कैसे भगवान के संपर्क में आया, तो भगवान ने उसको इस भौतिक संसार से पूर्ण रूप से छुटकारा दिलाकर अपने नित्य धाम की प्राप्ति करी। हालांकि वो आसुरिक रूप में भगवान को मारने के लिए, भगवान को क्षति देने के लिए, भगवान को हराने के लिए क्यों ना आया। तो ये विशेष चीज़ हम भगवान श्री कृष्ण की लीला में देखते हैं। तो यहाँ से मैं किसी प्रार्थना करूँगा, कोई अन्य भक्त पढ़े। ईशिका माता जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बहुत सुंदर इस अध्याय को पढ़ा, तो आपका बहुत धन्यवाद। तो और कौन पढ़ना चाहेगा, कृपया करके आप हाथ खड़ा करें ताकि हम उन भक्त को आमंत्रित कर सकें। आप में से जो पढ़ना चाहेंगे वो अपना हाथ रेस करें और आप
जहाँ से उन्होंने इस प्रसंग को रोका शुरू कर सकते। भावना माता जी, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हेलो हरे प्रभु कृष्णा। जी, आवाज क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे और गंधर्व लोक के वासी विविध प्रकार की स्तुतियां करने लगे। वादक हर्ष से नगाड़े बजाने लगे, ब्राह्मण वेदों से स्तुतियां सुनाने लगे और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा भगवान कृष्ण की जय शब्दों का उच्चारण करने लगे। जब ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वर्गलोक में प्रतिध्वनित यह शुभ निनाद सुना, तो वे तुरंत यह देखने के लिए नीचे उतरे कि क्या घटना घटी है। उन्होंने देखा कि असुर का वध हो चुका है। वे भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक यशस्वी लीलाएं देखकर चकित थे। उस असुर का विशाल मुंह कई दिनों तक खुला रहा और धीरे धीरे सूख गया। वह वहीं पर सभी ग्वाल बालों के खिलवाड़ के लिए रह गया। जब अगस्त्य का वध हुआ, तो कृष्ण तथा उनके सारे संगी 5 वर्ष के कम आयु के थे। पुरुषों के कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं। 5 से 10 वर्ष तक के बालक को गंड तथा 10 से 15 वर्ष की आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। 15 वर्ष के बाद बालक तरुण या युवक कहलाते हैं। 1 वर्ष तक ब्रजग्राम में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब वे सब 6 वर्ष के हो गए, तो उन्होंने उस घटना का उल्लेख आश्चर्य सहित अपने माता पिता से किया। भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी महान है, उनके लिए किसी को अपने नित्य शरीर के साथ सदाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। प्रदान किया। अघासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था और पापी के लिए परम सत्य से तदाकार होना संभव नहीं होता। किंतु इस विशिष्ट घटना में चूंकि कृष्ण अघासुर के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, अतः यह असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का या मानसिक रूप में शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने तथा भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। अतः हम अघासुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं, जिसके शरीर में भगवान कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया था। ध्यानकर्ता तथा भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं या मंदिरों में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार से समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम में प्रवेश करते हैं। ये तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए। के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए। अतः असुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से श्रेष्ठतर है। एक सेकंड रुकिएगा माता जी। भावना माता जी, एक मिनट रुकिएगा। महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा कृष्ण ने उनका भावना माता जी, एक सेकंड रुक सकते हैं? तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है कि अगस्त्य का सौभाग्य क्या था कि उसके शरीर में स्वयं भगवान प्रविष्ट हुए थे। तो यहाँ लिखा है कि जो भक्त हैं वो हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं, तो अपने मन में भगवान के दिव्य रूप को बिठाते हैं, वो लोग भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो उस अगस्त्य का क्या सौभाग्य था कि उसके शरीर में स्वयं भगवान गए थे। भक्त लोगों को तो प्रयास करना पड़ता है भगवान का स्मरण करके उनके रूप को अपने मन में बिठाने का, लेकिन अगस्त्य के मुख पर तो स्वयं भगवान खुद ही गए थे। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम सबको भगवान के रूप को अपने मन में बिठाना चाहिए। उनके भगवान के दिव्य रूप को हमें सुंदर रूप को देखकर उसका चिंतन करना चाहिए। इसलिए हर रोज आपको कई लोगों को भगवान के दर्शन प्राप्त होते होंगे,
दर्शन भेजने का उद्देश्य क्या है? दर्शन भेजने का उद्देश्य ये नहीं है कि हम भगवान के सुंदर रूप को देख के अपनी इन आँखों की इंद्र तृप्ति करें, नहीं। दर्शन देखने का रूप का पर्पस ये है कि भगवान का जो सुंदर श्रृंगार है उसको देख के हम मोहित हो सकें और इस तरीके से दर्शन करें कि हम पूरे दिन भर भगवान के जो दिव्य शरीर है उसका चिंतन कर सकें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो भक्ति की का मूल है कि हम भक्ति में जो भी क्रियाएं करें उससे हमें भगवान का स्मरण बढ़े और ऐसी क्रियाओं से बचें जो हमारे स्मरण भगवान का कम करता है, जो भगवान का विस्मरण दिलाता है। तो हम जो भी भक्ति करते हैं, जप करते हैं, शिव विग्रहों की सेवा करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भक्ति के जितने भी अंग हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि भगवान का स्मरण बढ़ाए और विस्मरण से हमें बचाए। तो जब हम इस तरीके से भगवान का स्मरण करते हैं भगवान के जप के समय या भगवान का दर्शन करते समय, तो हम भी योग्य बन सकते हैं कि हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी तरीके से भक्ति करें कि भगवान का स्मरण दिन प्रतिदिन बढ़े। ठीक है माता जी, आप कंटिन्यू करें। ठीक। भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते समय की, उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हो गए। अतः उन्होंने उन शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किया जो उन्हें श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित को यह जानकर कुछ विस्मय हुआ कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक कि सारे बालक पौंगड़ अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए। महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसका संबंध कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्य प्रणाली से था। सामान्य रूप से क्षत्रिय अथवा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त हो पाता है। किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वे न केवल कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वे इन्हें परम पंडित शुकदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवतम के महान अधिकारी थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर शुकदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के रूप, गुण, यश तथा साज सामान संबंधित दिव्य लीलाओं का वर्णन जारी रखा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अघासुर वध नामक 12वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे धन्यवाद। तो आखिरी में ये चर्चा आती है कि ये लीला तब हुई थी जब सब ग्वाल बाल 5 साल के थे। तो हर रोज भगवान कम से कम 2 असुरों को अपने कलेवर से पहले मारते थे। तो कलेवर के बाद जितने भी बच्चे जब वापस अपने घरों में जाते थे तो भगवान की सुंदर लीलाओं को अपने घर में बताते थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये जो लीला हुई अघासुर की वध की, ये सब ग्वाल बालों ने अपने 5वें साल में नहीं 6ठे साल में बताई। 1 साल तक लीला का वर्णन नहीं किया। हालांकि बाकी सब लीलाओं का वर्णन वो उसी शाम को जब वो वापस आते थे तो करते थे। तो ऐसा क्यों हुआ कि इस लीला का वर्णन ग्वाल बालों ने उसी दिन शाम को ना करके 1 साल बाद किया? तो जैसे ही राजा परीक्षित ने सुना, उनकी बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे थे, तो तुरंत उन्होंने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि ग्वाल बालों ने इस लीला का वर्णन अपने घरों में 1 साल बाद किया। सुखदेव गोस्वामी जब ये सुना तो बड़े खुश हुए और इसका जो रहस्य है वो अगले अध्याय में वो बताएंगे और हम भी अगले हफ्ते इसी रहस्य का खुलासा अगले अध्याय को पढ़ के जानेंगे। तो आज अध्याय संख्या 12 के इस प्रसंग में आप सबके जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम इस कथा को यहाँ विराम देंगे। और मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आप सब आज इस कृष्ण बुक रीडिंग में हमारे साथ आप जुड़े और आपने इसका श्रवण किया। और मैं फिर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप नरसिंह यज्ञ में भी अपना रजिस्टर करें, नरसिंह चतुर्दशी में भी भाग लें और जो सुंदर नरसिंह कथा हमारे मंदिर में हो रही है उसको ज़रूर सुनकर इस नरसिंह लीला के जो गूढ़ रहस्य हैं उनको जान पाएं।
तो कोई किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम देते हैं। प्रभु जी कितने बजे से है कल का यज्ञ जो लीला रहेगी, पूरा सुनना चाहते हैं। नरसिंह यज्ञ सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक है। वो इस्कॉन पंजाबा के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, और उस नरसिंह यज्ञ के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपके पास अगर गूगल फॉर्म का लिंक है तो उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ फ्री जी, हमने करा रजिस्ट्रेशन दिया है। और कहानी जो रहेगी वो कब तक रहेगी? हाँ जी, भगवान जी की जो कथा रहेगी वो कितने बजे रहेगी? वो कल शाम को 7:30 से 9 बजे रहेगी, और नरसिंह चतुर्दशी वाले दिन सुबह 8 से 9 बजे तक रहेगी। तो आप इसका ओके सीधा प्रसारण सुन सकते हैं, नहीं तो वो रिकॉर्डेड रहेगा, आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की समेत कोटि वैष्णव की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अमन टूर से